So hey students, in this video we will be studying about Gauss law and its applications. So सबसे पहले हमें किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, क्रैक करने से पहले उसका स्टेटमेंट क्या है, उसकी मीनिंग क्रैक करना क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, इसके स्टेटमेंट को फटाफट पढ़ लेते हैं. अब देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं. द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस. मतलब पहला जो टर्म मिला, सरफेस क्या है भाई साहब, क्लोज्ड है. और क्या है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस. मतलब उस क्लोज सरफेस में जो भी चार्ज इनक्लोज हो रहा है, फ्लक्स का क्या हो रहा है उसमें वैल्यूएशन. सो फाई इक्वल्स टू Q/ε0. ये इनक्लोज चार्ज है, मतलब उस सरफेस में जितना भी चार्ज होगा सब Q/ε0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. सपोज छोटे छोटे बहुत सारे चार्ज मिलेंगे तो टोटल जो इनक्लोजमेंट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास फ्लक्स के बराबर हो जाएगा. अब सपोज मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सा इसको प्रूव करने के लिए एक टर्म्स लेता हूं. और हमें ये भी याद रखना है कि हम जो सरफेस अज्यूम करते हैं गॉस लॉ के लिए, उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस. तो याद रखना बच्चों कि अगर हमें सरफेस दिया हुआ है तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा सरफेस हमने वहां पे अज्यूम किया हुआ है. अब अपने पास जिस तरीके से हमने सरफेस ले लिया हुआ है, क्लोज सरफेस है. अब क्लोज सरफेस में मैं सपोज अगर यहाँ पे चार्ज का डायरेक्शन देख रहा हूँ, ये अपने पास पूरा बता रहा है इनक्लोज चार्ज है अपने पास, टोटल हर जगह से है इस तरीके से. अब अगर मुझे पता करना है कि इस छोटे से पोर्शन के लिए क्या हो रहा है, चार्ज क्या होने वाला है, ये मैंने छोटा सा क्या लिया है, एक एलिमेंट लिया, क्योंकि टोटल एरिया क्या है अपने पास A है. और ये जो छोटा पोर्शन है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, DA एलिमेंट मिल गया मुझे, क्योंकि ये किसका एरिया एलिमेंट हो गया, वेक्टर सॉरी क्या बोलते एरिया वेक्टर मिल गया अपने को. अब हमें पता है कि यहाँ पे अपने पास सिंपल सा इस पॉइंट का जो रेडियस है दैट इज R. तो हमें पता है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बेसिकली हमें पता है कि अपने पास जो फ्लक्स होता है दैट इज टोटली डिफाइंड एज E.dA. ये हो गया अपने पास E.dA मिल गया. अब हमें पता है कि अगर मैं इसको d छोटे एलिमेंट के लिए कर रहा हूं तो d इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में कर सकता हूं, E.dA हुआ. अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या होने वाला है. तो बेसिकली हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू KQ/R² हो गया. और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगी की वैल्यू Q/4πε0R². ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, E की वैल्यू मिल गई. अब हमें आगे टर्म्स में लेके जाना, तो फाई अपने पास फ्लक्स क्या है, फाई हो जाएगा, बेसिकली फाई हुआ. अब अपने पास E क्या है, अपने पास सिंपल सा ध्यान में अगर रखो तो E की वैल्यू क्या मिली, जस्ट हमें मिली. सो लिख दो यहाँ पे प्यार से Q अपॉन क्या हो जाएगा 4πε0R². अब ये एरिया एलिमेंट क्या था, DA था. तो हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पोर्शन क्या हो जाएगा, Q/4πε0R² इंटू A हो जाएगा. अब जो एरिया है, कौन सा हमने सरफेस अज्यूम किया हुआ है, स्फेरिकल सरफेस है. अब जब एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो क्या हो जाएगा अपने पास 4πR². तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सो A इक्वल्स टू 4πR². तो मैं A की जगह पे ये वैल्यू क्या कर सकता हूँ, पुट ऑन कर सकता हूँ. सो Q/4πε0R² इंटू 4πR². सो 4πR² से 4πR² इजीली क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया. सो अपने पास जो फ्लक्स का एसोसिएशन मिला दैट इज Q/ε0. मतलब हमारा जो गॉस लॉ होता है यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो भी चार्ज पूरे के पूरे सरफेस, क्लोज सरफेस से इनक्लोज होगा दैट विल बी इक्वल टू Q/ε0. और ε0 क्या है अपने पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. इसकी जो वैल्यू है हमें पता है. सो ε0 इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, ये अपने पास इसकी वैल्यूएशन हो गई.